Hello everyone. In this lecture we are going to learn about डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में कोई भी कपलिंग डिवाइस का यूज नहीं होता है। वही आरसी कपलिंग में हम लोग देखे कैपेसिटर का यूज़ कर रहे थे कपलिंग डिवाइस के रूप में। ट्रांसफार्मर कपलिंग में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं कपलिंग डिवाइस के रूप में। डायरेक्ट कपल में हम लोग कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज़ करते हैं। सर्किट को ही हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं जो वो डीसी के लिए आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम। सबसे पहले अगर ये देखें तो ये आपका डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। ये 3 स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेज का है। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन जो होता है, सर्किट का जो अरेंजमेंट होता है उसमें हम लोग कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का मतलब हो गया, पहला ट्रांजिस्टर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो दूसरा क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, तीसरा क्या होगा, फिर एनपीएन होगा, चौथा क्या होगा, फिर पीएनपी होगा। कम्प्लीमेंट्री, पहला एनपीएन तो दूसरा पीएनपी। तो देखिए ये जो है T1 ट्रांजिस्टर वो कौन सा है, पीएनपी है। मीन्स इसका ये कलेक्टर एन, बेस पी और इमीटर एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। यहाँ पे देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इमीटर टर्मिनल ऊपर है। अरेंजमेंट को अच्छे से देखिए तो इमीटर टर्मिनल है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी, पी आपका क्या हो जाएगा, इमीटर, एन हो जाएगा बेस और पी फिर हो जाएगा कलेक्टर। तो ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है। वही इस ट्रांजिस्टर में ये इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट है। ये 2 स्टेज का हो गया, एक और स्टेज लगा दिया तो ये 3 स्टेज का हो गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है आउटपुट जो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फेड होगा सेकेंड स्टेज का ट्रांजिस्टर है उसके इनपुट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करते हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में और फिर क्या होता है, एम्पलीफाइड होके ट्रांजिस्टर एक्शन के कारण एम्पलीफाइड होके यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है। ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट जो मिलता है वोल्टेज के रूप में फिर हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, सेकेंड स्टेज के इनपुट में। फिर ये क्या होता है, एम्पलीफाइड होके यहाँ मिलेगा, ये कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ पे फिर मिलेगा, ये फिर फीड हो जाएगा तीसरे स्टेज के इनपुट में, फिर यहाँ एम्पलीफाइड होगा, फिर चौथा स्टेज का। इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है और ये यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के लिए ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कलेक्टर टर्मिनल है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्या है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का अगर बात होगी तो वहाँ पे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी को ये एम्पलीफाई करता है। देखिए कह रहा है देयर आर मेनी एप्लीकेशंस इन विच एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे ज़रूरी पड़ता है लेस देन 10 हर्ट्ज। सिग्नल्स आर टू बी एम्पलीफाइड, डैट इज कहाँ पे यूज होता है, एम्पलीफाइंग फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। थर्मोकपल करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी होता है ये सब का। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में वन स्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट एनी इंटरवेनिंग कपलिंग डिवाइस। इसमें कोई भी कपलिंग डिवाइस हम लोग यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज डायरेक्ट कपलिंग। और इस तरह के कपलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपलिंग बोलते हैं, जहाँ पे पहला स्टेज का जो आउटपुट है उसको डायरेक्ट हम लोग विदाउट एनी कपलिंग डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कपलिंग डिवाइस का यूज नहीं करते हैं। देखिए कह रहा है फिगर शोज द सर्किट ऑफ ए 3 स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये 3 स्टेज का डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, T1, T2 और T3। अरेंजमेंट देखिए आगे आपको आ ही जाएगा। इट यूजेज कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर, दस द फर्स्ट स्टेज यूजेज एनपीएन ट्रांजिस्टर, द सेकेंड स्टेज यूजेज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। मीन्स पहला आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, तीसरा फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, चौथा अगर 4 स्टेज का यूज़ करते हैं तो फिर पीएनपी हो जाएगा, अल्टरनेट होगा, एक एनपीएन तो दूसरा पीएनपी, इस तरह से। दिस अरेंजमेंट मेक्स
द डिजाइन वेरी सिंपल। और ये जो NPN और PNP का जो कॉम्बिनेशन है वो इस सर्किट को बहुत ही सिंपल बना देता है, बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट बना देता है। द आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 is fed to the input of the second transistor T2 and so on। कह रहा है पहला स्टेज का जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा कलेक्टर के पास वो कहाँ फेड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, दूसरे स्टेज के इनपुट में, बेस में जा रहा है। द वीक सिग्नल, जो कमज़ोर सिग्नल होगा, द वीक सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1। जो आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 है उसके इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, वीक सिग्नल को अप्लाई करते हैं। ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एक्शन के कारण क्या होता है, द एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC। क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्शन के कारण क्या होता है, ये एम्पलीफाइड हो जाता है। जो वीक सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं इनपुट में T1 ट्रांजिस्टर पे, वो एम्पलीफाइड होके कहाँ मिलता है, कलेक्टर के पास मिलता है। ठीक है, अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC, इसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा RC ऑफ ट्रांजिस्टर T1। दिस वोल्टेज ड्राइव्स द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस इट्स कलेक्टर लोड। अब देखिए यहाँ पे जो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज को फिर अप्लाई कर देंगे सेकेंड स्टेज के इनपुट में और फिर ये एम्पलीफाइड करके आपको आउटपुट देगा। तो इस तरह से क्या होगा, वीक सिग्नल जो है एम्पलीफाइड हुआ, फिर वो एम्पलीफाइड होगा, फिर वो, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा अक्रॉस द कलेक्टर लोड। इन दिस वे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर रेजेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। और इस तरह से क्या करता है, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो है वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ पे वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे, फिर इसका एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, फिर हम लोग इसके इनपुट में अप्लाई करेंगे, फिर एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, फिर हम लोग थर्ड स्टेज में अगर अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग 2 या 3 स्टेज का हम लोग डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का एडवांटेज देखेंगे, क्या लाभ है इसका। तो देखिए, आप सर्किट डायग्राम देखे हैं, सर्किट डायग्राम क्या है इसका, बहुत ही सिंपल है। द सर्किट अरेंजमेंट इज सिंपल बिकॉज ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रेसिस्टर्स। आप अगर सर्किट डायग्राम इसका देखे हैं अभी, तो देखें हैं बहुत कम इसमें रेसिस्टर का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका सर्किट जो है, सर्किट अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, द सर्किट हैज़ लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सपेंसिव कपलिंग डिवाइस। इसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये सस्ता होता है, चीप होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो कपलिंग डिवाइस है वो यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सब यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका कॉस्ट कम होता है। डिसएडवांटेज देखिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर एम्पलीफाइंग हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, इसका हम लोग यूज करते हैं केवल एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए। लेस देन 10 हर्ट्ज से लेस देन 10 हर्ट्ज सिग्नल मीन्स लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड है, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर में चेंज आने के कारण क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है, और ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करने से क्या होगा, ट्रांजिस्टर का जलने का डर रहता है। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो हम लोग डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के लिए। इट इज़ यूज फॉर एम्पलीफाइंग एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, बहुत ही लेस देन 10 हर्ट्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।